हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक होने वाला है अधिगम स्थानांतरण, अधिगम वक्र और अधिगम पठार। आज हम इन सभी टॉपिकों के बारे में डिटेल से समझेंगे। ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से हर बार सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर आपको सभी प्रकार के कंपटीशन की प्रैक्टिस कराई जाती है और सीटेट की तैयारी और प्रैक्टिस दोनों कराई जाती हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अधिगम स्थानांतरण। दोस्तों, अधिगम स्थानांतरण होता क्या है? तो पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग अन्य परिस्थितियों में करना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। एक परिस्थिति में सीखा गया अधिगम अगर दूसरी स्थिति में प्रयोग हो जाए तो उसे अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। दोस्तों, अधिगम अधिगम का मतलब होता है सीखना। क्या होता है? सीखना या सिखाना। ठीक है। और स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफ़र होना। ठीक है, जो चीज़ हमने सीखी उसका कहीं और यूज करना, कहीं और ट्रांसफ़र करना अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप देखो कि हमने पहले साइकिल चलानी सीखी, ठीक है ना, धीरे धीरे हमने साइकिल चलानी सीखी और उसके बाद में हमने क्या करा, बाइक चलानी सीखी। तो साइकिल चलाने का जो हमारा सीखा गया ज्ञान है, ये हमारा पहला ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है, और इस ज्ञान के द्वारा ही हमने मोटरसाइकिल या बाइक चलानी सीखी। ठीक है, तो इसे कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण। कहने का मतलब है हमारा कुछ भी पहले सीखा हुआ किसी नई चीज़ में हम उस सीखे हुए ज्ञान का उपयोग करें, उसका यूज करें, तो वो होता है अधिगम स्थानांतरण। इसमें पहले आता है शून्य स्थानांतरण। दोस्तों, अधिगम का शून्य स्थानांतरण क्या होता है? शून्य स्थानांतरण, अगर पहले सीखा गया अधिगम, हमने पहले जो कुछ भी सीखा है ना, बाद के अधिगम में कोई सहायता ना करे, कोई भी हेल्प ना करे, ठीक है, तो वो होता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। मतलब अधिगम में कुछ भी स्थानांतरण नहीं हुआ, शून्य स्थानांतरण हुआ। मैं लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन। अगर पहले सीखा गया अधिगम बाद के अधिगम में कोई हेल्प ना करे या सहायता ना करे, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अधिगम का स्थानांतरण। अब इस चीज को एग्जाम्पल से समझिए, किस तरह से। जैसे किसी बच्चे ने तैराकी सीखी, क्या सीखी? तैराकी सीखी, स्विमिंग करना सीखा। सीखकर संस्कृत व्याकरण सीखना, इसके बाद बच्चे ने क्या सीखा? संस्कृत व्याकरण। अब यहाँ एक चीज देखिए, यहाँ तैराकी का मतलब, तैराकी का कोई भी ज्ञान संस्कृत सीखने के काम आ सकता है? कोई काम नहीं आ सकता ना। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ अधिगम का शून्य स्थानांतरण हुआ। यहाँ तैराकी सीखने का जो ज्ञान है वो संस्कृत व्याकरण को सीखने में बिल्कुल भी सहायता नहीं कर सकता। तो इसका मतलब हुआ अधिगम का शून्य स्थानांतरण होना। अगला है दोस्तों नकारात्मक स्थानांतरण। दोस्तों, नकारात्मक स्थानांतरण के दो प्रकार हैं। कितने हैं? दो प्रकार हैं इसके। पहला है अग्रोन्मुखी, दूसरा है पश्चोन्मुखी। तो पहले अग्रोन्मुखी को जान लेते हैं। अग्रोन्मुखी अग्रोन्मुखी स्थानांतरण वो स्थानांतरण होता है कि पहले सीखा गया अधिगम या पहले सीखा गया ज्ञान बाद के अधिगम में बाधा, बाधा मतलब रुकावट उत्पन्न करे, वो अग्रोन्मुखी स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, इसको भी लिख देता हूं मैं। अगर पहले सीखा गया अधिगम
बाद के अधिगम में बाधा या रुकावट उत्पन्न करे तो अग्रोन्मुखी नकारात्मक, ध्यान रखना कौन सा, अग्रोन्मुखी नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। अग्रोन्मुखी नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। दोस्तों इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन में मत आना, इसके लिए इसको बहुत ध्यान से समझना है ना। अग्रोन्मुखी, अगर पहले सीखा गया अधिगम बाद के अधिगम में, जो हम बाद में सीखने जा रहे हैं, उस अधिगम में बाधा या रुकावट उत्पन्न करे तो वो अग्रोन्मुखी नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। अब उसको एग्जाम्पल से देखना तो ये बिल्कुल आपके जो माइंड में बिल्कुल फिट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमने शुरू में क्या सीखा, हिंदी की टाइपिंग सीखी। हिंदी टाइपिंग सीखकर अंग्रेजी टाइपिंग सीखना, ठीक है। हिंदी की टाइपिंग सीखकर अंग्रेजी टाइपिंग सीखना। तो दोस्तों देखो, जैसे ही कोई बच्चा हिंदी की टाइपिंग सीखता है और उसके बाद वो अंग्रेजी की, इंग्लिश की टाइपिंग सीखता है ना, तो वो कन्फ्यूजन में होता है, क्योंकि उसने जो पहले हिंदी की टाइपिंग सीखी हुई होती है तो उसकी उंगलियां जो है ना उन्हीं वर्डों पर चलती है, उन्हीं अक्षरों पर जाती है हिंदी वाले। तो यहाँ क्या करता है, पहले सीखा गया अधिगम बाद के अधिगम में जो है रुकावट या बाधा उत्पन्न करता है। ये कौन सा अधिगम है, ये अग्रोन्मुखी नकारात्मक स्थानांतरण अधिगम है, ठीक है। अब है पश्चोन्मुखी। इसमें क्या होता है, जब बाद में जब बाद का है ना, जब बाद का अधिगम पहले के अधिगम में रुकावट या बाधा उत्पन्न करे, तो कौन सा स्थानांतरण होता है, वो पश्चोन्मुखी नकारात्मक स्थानांतरण, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, अग्रोन्मुखी में क्या होता है, पहले सीखा गया अधिगम बाद के सीखे जाने वाले अधिगम में रुकावट या बाधा उत्पन्न करता है। और पश्चोन्मुखी अधिगम, नकारात्मक अधिगम क्या होता है, पश्चोन्मुखी, जब बाद का अधिगम, जो चीज़ हम बाद में सीख रहे हैं, जो चीज़ हमने बाद में सीखी, वो हमारे पहले सीखे गए ज्ञान में जो है मतलब रुकावट उत्पन्न करे। जैसे अंग्रेजी टाइपिंग सीखकर फिर से हिंदी की टाइपिंग करना, ठीक है। यहाँ क्या होगा, यहाँ जो हमने बाद में सीखा गया ज्ञान है और वो हमारे पहले वाले सीखे गए ज्ञान को प्रभावित करेगा, उसमें रुकावट पैदा करेगा। अब है अगला दोस्तों सकारात्मक स्थानांतरण। अभी तक तो हमने नकारात्मक स्थानांतरण के बारे में जाना, अब है सकारात्मक स्थानांतरण। जब पहले का अधिगम बाद के अधिगम में सहायक हो, ठीक है। जब पहले का अधिगम मतलब होता है दोस्तों सीखना या सिखाना। जब हमने पहले कुछ भी सीखा, ठीक है, अधिगम से कंफ्यूज मत होना, अधिगम का मतलब होता है सीखना। जो ज्ञान भी हमने पहले सीख लिया है या जो कुछ भी हमने क्रियाएं सीखी हैं, ठीक है, या जो पहले हमने अधिगम करा है, वो अधिगम बाद के अधिगम में सहायक हो। जैसे
वर्णमाला सीखकर शब्द बनाना। तो ये कौन सा स्थानांतरण होता है? ये होता है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। ठीक है, जब पहले का अधिगम, जो चीज़ हमने पहले सीखी है, जो ज्ञान हमने पहले अर्जन करा है, वो हमारे बाद वाले ज्ञान में ज्ञान को अर्जन करने में, ग्रहण करने में या अधिगम को सीखने में सहायक हो। जैसे वर्णमाला, हम बच्चे को क्या सिखाएंगे? पहले के, खे, ले, मैं, पहले हम बच्चे को वर्णमाला सिखाते हैं। उसके बाद वर्णमाला के बाद हम बच्चे को शब्द बनाना सिखा देते हैं। जैसे कै, ले, कल। ठीक है, ये बच्चे का पूर्व ज्ञान था और ये बच्चे का नया ज्ञान है। तो ये पूर्व ज्ञान जो है नए ज्ञान में, आने वाले ज्ञान को सीखने में सहायक है, इसीलिए इसको सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। अगला है दोस्तों हमारा लंबवत स्थानांतरण। लंबवत स्थानांतरण को जो है रॉबर्ट गेने ने लंबवत स्थानांतरण को सीढ़ी चढ़ने के समान बताया है। ठीक है, लंबवत स्थानांतरण को रॉबर्ट गेने ने लंबवत स्थानांतरण को सीढ़ी चढ़ने के समान बताया है। अब जैसे कोई निम्न स्तर पर सीखा गया ज्ञान या छोटे स्तर पर सीखा गया ज्ञान, निम्न कर देता हूं, निम्न या छोटे स्तर पर सीखा गया ज्ञान उच्च स्तर पर प्रयोग हो जाए। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे लंबवत स्थानांतरण कहते हैं। जब कोई निम्न स्तर का या छोटे स्तर का ज्ञान जो है वो उच्च स्तर, जब हम किसी बड़ी चीज को सीख रहे हैं, उच्च स्तर उस पर प्रयोग कर दें उस ज्ञान का और वो कामयाब हो जाए, मतलब वो जो है हमारा उपयोग सक्सेस रहे, उसको क्या बोलेंगे? लंबवत स्थानांतरण। जैसे बाइक चलाने वाले का कार चलाना सीखना। ठीक है, बाइक चलाने वाले का कार चलाना सीखना। अगला है दोस्तों क्षैतिज स्थानांतरण। क्षैतिज का मतलब होता है कि जब दो क्षेत्रों के अधिगम आपस में कोई प्रत्यक्ष संबंध ना रखते हों, ठीक है, आपस में कोई मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए ना हो। इसको भी लिख देता हूं मैं, इसकी डेफिनेशन। जब दो क्षेत्रों के अधिगम आपस में कोई प्रत्यक्ष संबंध ना रखते हों, लेकिन फिर भी एक का स्थानांतरण एक अधिगम का स्थानांतरण या एक ज्ञान का स्थानांतरण दूसरे में हो जाए। दोस्तों यहां प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं होगा दो अधिगम का।
ठीक है, जैसे बाइक चलाना, साइकिल चलाना होता है, या साइकिल चलाने के बाद हमने बाइक चलाना सीख ली। यहाँ पर क्या है, यहाँ अधिगम का एक दूसरे के साथ संबंध है, प्रत्यक्ष रूप से संबंध है, क्योंकि उसमें भी हैंडल होता है, इसमें भी ब्रेक होते हैं, और हम ब्रेक और हैंडल के माध्यम से ही दोनों चीज़ों पे मेन कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है। और यहाँ क्या कह रहा है, क्षैतिज स्थानांतरण में जब दो क्षेत्रों के अधिगम में आपस में कोई डायरेक्ट संबंध ना हो, प्रत्यक्ष रूप से संबंध ना हो, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे के ज्ञान को अर्जन करने में सहायक हो। जैसे गणित के सूत्रों का, जो गणित के सूत्र होते हैं, या फिर गणित का ज्ञान कह सकते हैं आप, है ना, गणित का ज्ञान, गणित के ज्ञान का भौतिक या रसायन विज्ञान में प्रयोग हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्षैतिज स्थानांतरण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्षैतिज स्थानांतरण जब दो क्षेत्रों के अधिगम में आपस में कोई प्रत्यक्ष संबंध ना हो, फिर भी एक का स्थानांतरण दूसरे में हो जाए। देखो, जो गणित को हम सीखते हैं तो उसका भौतिक या रसायन से कोई मतलब नहीं होता, किसी भी तरह का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन फिर भी गणित का ज्ञान जो है भौतिक या रसायन ज्ञान में सहायक होता है, क्योंकि वहाँ पर भी कैलकुलेशन होती है, वहाँ पर भी फॉर्मूले होते हैं। तो इसलिए गणित के ज्ञान का प्रयोग हम भौतिक या रसायन विज्ञान में बिल्कुल सक्सेस तरीके से करते हैं। इसी को बोलते हैं क्षैतिज स्थानांतरण। अगला है दोस्तों पार्श्विक या फिर एक पक्षीय स्थानांतरण। ये कैसा होता है, जब एक परिस्थिति में सीखा गया अधिगम उसी के समान दूसरी परिस्थिति में भी प्रयोग हो जाए। वो कौन सा स्थानांतरण होता है, वो पार्श्विक या एक पक्षीय स्थानांतरण कहलाता है। जब एक स्थिति में सीखा गया अधिगम जब एक परिस्थिति में सीखा गया अधिगम दूसरी परिस्थिति में भी उसी के समान जो है यूज हो जाए। जैसे किसी बच्चे को पता है कि 5 में से अगर 3 गए तो 2 बचेंगे, है ना। मतलब इस चीज़ को जानने वाले बालक को यह भी ज्ञान होना कि 5 संतरों में से 3 खा लिए तो 2 बचेंगे। ठीक है, ये कौन सा स्थानांतरण कहलाता है, ये पार्श्विक या एक पक्षीय स्थानांतरण कहलाता है। अगला है दोस्तों हमारा द्विपार्श्विक स्थानांतरण। ये कैसा होता है, ये इसको एक चीज नोट करके लिखिएगा, मेन नोट जो है इसको लिखना, यहाँ लिख लो। द्विपार्श्विक स्थानांतरण जो है वो ज्ञान में नहीं होता है, बल्कि किस में होता है, कौशल में होता है। कौशल मतलब किसी चीज को करना या किसी चीज को शारीरिक रूप से करना, शरीर से करना, शरीर के अंगों का उसमें उपयोग करना, ये होता है कौशलों का ज्ञान। अब द्विपार्श्विक स्थानांतरण, इसको समझिए। द्विपार्श्विक स्थानांतरण जो होता है वो मानव शरीर के किसी एक अंग में सीखा गया कौशल, मानव शरीर के किसी एक अंक में सीखा गया कौशल
अगर निपुणतापूर्वक या सही तरीके से दूसरे अंग में भी स्थानांतरित हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? इसको द्विपार्श्विक स्थानांतरण बोलेंगे। दोस्तों ध्यान से समझना है ना, द्विपार्श्विक अधिक स्थानांतरण सबसे पहले तो ये ज्ञान में नहीं होता है, ये सिर्फ कौशल में होता है। जो जो क्रियाएं हम शारीरिक रूप से कर सकते हैं उनके अंदर होता है ये स्थानांतरण, द्विपार्श्विक स्थानांतरण। मानव शरीर के किसी एक अंग में सीखा गया कौशल या कि मानव शरीर के किसी एक अंग से सीखा गया कौशल अगर निपुणतापूर्वक सही तरीके से दूसरे अंग में भी विकसित हो जाए या स्थानांतरित हो जाए, उसको बोलते हैं द्विपार्श्विक स्थानांतरण। ठीक है, क्या बोलते हैं? द्विपार्श्विक स्थानांतरण। अब इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं, क्योंकि उदाहरण से जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे दाएं हाथ से लिखने वाले का बाएं हाथ से लिखना। ठीक है दोस्तों, कोई बच्चा दाएं हाथ से लिखता है, उसने वही कौशल अपने बाएं हाथ में भी स्थानांतरित कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया? स्थानांतरित कर लिया। तो अब वो बाएं और दाएं दोनों हाथ से लिख सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे? द्विपार्श्विक स्थानांतरण। कोई भी कौशल शरीर के किसी एक अंग में विकसित हो गया हो और हमने उसको उसी कौशल को शरीर के दूसरे अंगों से भी शरीर में विकसित कर लिया हो, तो वो क्या होता है? वो द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहलाता है। अगला है दोस्तों अधिगम हमारा जो है द्विपार्श्विक स्थानांतरण तक यहाँ पर जो है अधिगम स्थानांतरण के सभी टॉपिक समाप्त हो चुके हैं। अब चलते हैं अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत की तरफ। अधिगम स्थानांतरण के कुछ सिद्धांत हैं, जिनमें जो प्रमुख है, जो मेन है, मैं उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे है समान अवयव का सिद्धांत, दूसरा है सामान्यीकरण का सिद्धांत, तीसरा है आरोपण का सिद्धांत। दोस्तों समान अवयव का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था थॉर्नडाइक महोदय ने। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था C.H. जूड ने। आरोपण का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था गेस्टाल्ट वादियों ने। गेस्टाल्ट वादियों ने दिया था आरोपण का स्थानांतरण का सिद्धांत। दोस्तों अधिगम स्थानांतरण का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, और अगर मैं अधिगम वक्र या अधिगम पठार के बारे में भी बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।